मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम आरंभ करने वाले हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित प्रथम ऐतिहासिक गद्य उपन्यास को, जिसका नाम है शिवराज विजय, जिसके 3 विराम है और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। तो इस प्रकार टोटल 12 निश्वास हैं और हमारे सिलेबस में केवल प्रथम निश्वास को जोड़ा गया है। और आज हम इनके गद्यांशों को पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने शिवराज विजय के कथानक को बहुत डिटेल के साथ समझा। अगर आपने अभी तक पिछले वाला लेक्चर नहीं सुना है तो आप इसकी कथा वस्तु वाला लेक्चर जरूर सुन लें, ताकि आप इसकी कहानी से अच्छे से परिचित हो जाएं, इनके पात्रों से अच्छे से परिचित हो जाएं। तो अगर आपने अच्छे से कहानी को सुना होगा तो ये कथा वस्तु जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो इसको समझना और भी अधिक आसान हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स ने बहुत ध्यान से इन लेक्चर्स को सुनना है। ये लेक्चर्स कई सीरीज में चलने वाले हैं, तो आप हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी जरूर बने रहें। तो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपने इन गद्यांशों को सुनना है और जहां आवश्यकता हो साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। चलिए पहली सूक्ति देखते हैं और यह सूक्ति श्रीमद् भागवतम से ली गई है। और आप सब जानते हैं प्रत्येक कवि अपनी काव्य रचना का आरंभ नांदी पाठ से करता है, जिसमें वह अपनी इष्ट से प्रार्थना करता है कि उसके द्वारा आरंभ किया प्रत्येक कार्य निर्विघ्न समाप्त हो। ऐसे ही हर कवि अपनी काव्य रचना को आरंभ करने के साथ नांदी पाठ करता है, जिसके अंतर्गत अपने इष्ट से प्रार्थना करता है कि उसकी रचना में कोई बाधा ना आए और वह रचना निर्विघ्न होकर पूर्ण हो सके। तो यहाँ पर पंडित अंबिका दत्त व्यास भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। प्रस्तुत सूक्ति भागवतम श्रीमद् भागवतम से उद्धृत की गई है और जिसके माध्यम से पंडित अंबिका दत्त व्यास शिवराज विजय रचना में मंगलाचरण कर रहे हैं और भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि विष्णुर माया, भगवान विष्णु की माया शक्ति, भगवती कैसी है? ऐश्वर्यशालिनी है। यया जिससे सम्मोहितम जगत, यह संपूर्ण संसार मोहित है, मोह से ग्रसित है। कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण सृष्टि परमात्मा से व्याप्त है, भगवान विष्णु से व्याप्त है और उनकी माया शक्ति इतनी अधिक प्रबल है कि सभी जीव उसी माया के अधीन होकर रहते हैं। इस प्रकार आप सूक्ति का अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगली सूक्ति देखते हैं। हिंस्रः स्वपापेन विहंसितः खलः साधु स्मत्वेन भयात् विमुच्यते। यह सूक्ति भी श्रीमद् भागवतम से ली गई है। श्रीमद् भगवत और भागवत में बहुत अंतर है। श्रीमद् भगवत गीता और ये श्रीमद् भागवत पुराण है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से इसके स्पेलिंग लिखने हैं। तो यहाँ पर पंडित अंबिका दत्त व्यास इस सूक्ति के माध्यम से शिवराज विजय नामक उपन्यास के उद्देश्य को बता रहे हैं कि हिंस्रः स्वपापेन विहंसित खल, खल कहते हैं दुष्ट व्यक्ति को, कि हिंसा करने वाला दुष्ट व्यक्ति स्वपापेन अपने पाप कर्म के कारण विहंसित मृत्यु को प्राप्त हो गया, परंतु साधु सज्जन व्यक्ति समत्वेन समता भाव के कारण भयात् विमुच्यते, भय से मुक्त हो गया। तो यहाँ पर अफजल खान रूपी दुष्ट व्यक्ति के बारे में और दूसरा शिवाजी रूपी सज्जन व्यक्ति के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर इस ग्रंथ के इस उपन्यास के उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया गया है
कि वीर शिवाजी के द्वारा भारत को यवनों के अत्याचारों से मुक्त कर दिया गया। तो यह सूक्ति वीर शिवाजी की विजय और यवन शासक के विनाश की सूचना दे रही है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अगला गद्यांश देखते हैं। अरुण एषः प्रकाशः पूर्वस्यां भगवतो मरीचिमालिनः। और इस गद्यांश में सूर्य देव की विशेषताएं बताई गई हैं और सूर्य देव की विशेषताओं के साथ इस उपन्यास का आरंभ किया जा रहा है। अब देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से सूर्य की विशेषताओं को बताने के साथ किस प्रकार इस उपन्यास का आरंभ किया गया है। चलिए देखते हैं। अरुण एष प्रकाश पूर्वस्यां भगवतो मरीचिमालिनः। किस पूर्व दिशा में भगवतो भगवान मरीचिमालिनः, मरीचिमालिनः सूर्य के लिए प्रयोग किया गया है कि सूर्य का यह अरुण, अरुण का अर्थ है लाल रंग का, यह प्रकाश फैला हुआ है कि जब पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है तो वह कैसे रंग का होता है, लाल रंग का होता है। तो ऐसे लाल रंग के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। एष भगवान मणिराकाश मंडलस्य। यह भगवान सूर्य आकाश मंडलस्य, आकाश मंडल का मानो रत्न है, मानो मणि है। चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य। खे कहते हैं आकाश, आकाश में विचरण करने वाले नक्षत्रों का यह सूर्य क्या है, चक्रवर्ती सम्राट है। कुंडलम अखंडल दिशः। अखंडल दिशा का अर्थ है पूर्व दिशा या फिर इंद्र की दिशा। यह पूर्व दिशा का मानो कुंडल है। सूर्य कैसा है, गोल है ना, तो वैसा प्रतीत होता है मानो पूर्व दिशा का यह कुंडल है। दीपको ब्रह्मांड भांडस्य। और यह ब्रह्मांड रूपी घर का क्या है, दीपक है, प्रकाश है। प्रयान पुंडरीक पटलस्य। पुंडरीक कहते हैं कमल को, पटल समूह, कमल समूह का क्या है ये, प्रयान, कमल समूह को यह प्रिय करने वाला है। अर्थात जब सूर्य उदित होता है तो कमल के फूल खिल जाते हैं, तो इसलिए का कमलों के समूह का प्रिय करने वाला है। शोक विमोकः कोकलोकस्य। कोकलोकस्य का अर्थ है चकवा चकवी का जो समूह है, चकवा चकवी के समूह के। शोक विमोक, शोक को विमोक माने दूर करने वाला है। अवलंबो रोलंब कदम्बस्य। और भ्रमर समूह को अवलंबो सहारा देने वाला है। सूत्रधारः सर्व व्यवहारस्य। और सभी व्यवहारों का सूत्रधार है, प्रवर्तक है। इनश्च दिनस्य। और दिन का क्या है, इना का अर्थ है राजा। यह सूर्य क्या है, दिन का राजा है। अयमेव अहोरात्रम जनयति। यही अहोरात्रम, अहो माने दिन, यही दिन और रात को जनयति बनाता है। यही सूर्य है जो दिन और रात को बनाता है। अयमेव वत्सरम द्वादशु भागेषु विभनक्ति। यही वत्सरम साल को, वर्ष को, द्वादश भागेषु विभनक्ति 12 भागों में बांटता है। अयमेव कारणम षण्णाम ऋतूनाम। यही 6 ऋतुओं का कारण है। कौन, सूर्य, सूर्य ही है जो 6 ऋतुओं का कारण है। एष एव अंगीकरोति उत्तरम दक्षिणम चायनम। यही उत्तरायण और दक्षिणायन के मार्ग को अंगीकरोति स्वीकार करता है। अर्थात 12 महीने को आगे किस प्रकार विभाजन किया गया है, 6 महीने के उत्तरायण और दक्षिणायन पक्ष में। एने नैव संपादिता युग भेदाः। और यही सूर्य युगों में भेद
उत्पन्न करता है। इसी सूर्य ने युगों में भेद प्रस्तुत किया है, संपादित किया है। युग भेद कौन से हैं? 4। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। एने नैव कृतः कल्प भेदा, और इसी सूर्य के द्वारा कल्पों में भेद किए गए हैं। कल्प कौन से हैं? मनुस्मृति के अनुसार बताया गया है कि 1000 युग का एक कल्प होता है। आगे कह रहे हैं एनमेव आश्रित्य भवति परमेष्ठिनः परार्ध संख्या। इसी सूर्य का आश्रित्य सहारा लेकर भवति परमेष्ठिनः ब्रह्मा की प्रार्थ नामक सबसे बड़ी संख्या होती है। असावेव चक्रति बभर्ति जहर्ति च जगत। यही सूर्य संसार का चक्रति बार बार निर्माण करता है, बभर्ति जहर्ति नष्ट करता है, विनाश करता है। वेदा एतस्यैव वन्दिनः, वेदा एतस्यैव वन्दिनः। वेद कितने वेद हैं? 4, कि चारों वेद इसी सूर्य की वंदना करते हैं। गायत्री अमुमेव गायति, और गायत्री मंत्र इसी सूर्य का गुणगान करता है। ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणः, ब्रह्म में लीन रहने वाले जो ब्राह्मण गण हैं। अमुमेव अरह उपतिष्ठन्ते, इसी सूर्य का अहरह माने दिन रात, उपतिष्ठन्ते ध्यान करते हैं। धन्य एष कुल मूलम श्री रामचंद्रस्य, श्री रामचंद्र के कुल का मूल, वंश का आधार। एष यह सूर्य धन्य है। प्रणम्य एष विश्वेशामिति, यह संसार के लिए, विश्व के लिए प्रणम्य प्रणाम करने योग्य है। उदेश्यंतम भासवंतम प्रणमन, इस प्रकार विचार करके उदेश्यंतम उदित होते हुए, भासवंतम सूर्य को, प्रणमन प्रणाम करता हुआ। निज पर्ण कुटीरात निश्चक्राम कश्चित गुरु सेवन पटु विप्रपटु, कि कोई गुरु की सेवा में चतुर, गुरु की सेवा में तत्पर विप्रपटु ब्राह्मण शिष्य निज पर्ण कुटीरात, अपनी पर्ण कुटिया से निश्चक्राम बाहर आया। तो इस प्रकार यहाँ पर सूर्य का अनेक प्रकार से चित्रण किया गया है। और अंतिम पंक्ति में हमारे उपन्यास का आरंभ मुख्य पात्र जो यहाँ है गौर सिंह के द्वारा किया गया है। उसी उदय होते हुए सूर्य को प्रणाम करते हुए कोई ब्राह्मण बालक अपनी कुटिया से बाहर आया। तो इस प्रकार आपने इसके अर्थ को लिखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सूर्य को दिन का स्वामी बताया गया है। सूर्य ही है जो एक साल को 12 भागों में विभक्त करता है। यही सूर्य है जो एक साल को उत्तरायण और दक्षिणायन रूप में विभक्त करता है। यही सूर्य है जो 4 युगों में भेद करता है। यही है जो कल्पों का विभाजन करता है। यही है जो परार्थ संख्या को बनाता है। यही सूर्य है जो बार बार निर्माण करता है, पालन करता है, संहार करता है। चारों वेद इसकी स्तुति करते हैं, गायत्री मंत्र इसका गान करता है। तो ऐसे सूर्य को प्रणाम करते हुए कोई ब्राह्मण बालक अपनी कुटिया से बाहर निकला। तो इस प्रकार इस उपन्यास का आरंभ हो रहा है। लेक्चर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। चलिए अगला गद्यांश देखते हैं। अहो चिर रात्राय सुप्तो हम, अरे बहुत देर तक सोया रहा। स्वप्न जाल परतंत्रे नैव महान पुण्यमय समयो अतिवाहिता। स्वप्न के जाल में फंसकर, प्राधीन होकर महान पुण्यमय अत्यधिक पुण्यशाली समय को अतिवाहिता व्यतीत कर दिया गया। अर्थात जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वह उसमें नहीं जाग पाया तो
अंदर से उसे अफसोस हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है कि मेरे द्वारा उस पुण्यमय समय को, उस ब्रह्मवेला समय को व्यतीत कर दिया गया। किसमें? सोने में। संध्योपासन समयो अयम अस्मत् गुरु चरणा नाम। यह हमारे गुरु जी के संध्या उपासना का समय है। तत्सपदि अवचिनोमि कुसुमानि, तो जल्दी से मैं इन फूलों को तोड़ता हूँ। इति चिंतयन, इस प्रकार विचार करते हुए, कदली दलम एकम आकुंच, कदली दल केले के पत्ते को, आंकुच माने तोड़कर, तृणशकलई तिनकों के टुकड़ों से, संधाय जोड़कर, पुटकम विधाय, पुटकम कहते हैं तोना, तोना बनाकर, पुष्पवचयम कर तुम आरेभे, फूलों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। एक केले का पत्ता लिया और तिनकों के टुकड़ों से उसे जोड़ा। वो अब कैसा बन गया? एक दोना बन गया, जिसमें ब्रह्मचारी गुरु का शिष्य जो है, वह ब्राह्मण बालक जो है, फूलों को इकट्ठा करना आरंभ कर देता है। तो माने एक दोना तैयार हो गया जिसमें वह फूलों को रखना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स में यहाँ पर व्याकरणात्मक टिप्पणियां भी पूछी गई हैं। तो जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं इन गद्यांशों को, यहाँ पर शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय इत्यादि से संबंधित जो भी व्याकरण के अंश दिख रहे हैं, तो आप जोड़ सकते हैं उन्हें। ठीक है, आगे देखते हैं। बटुरसौ आकृत्य सुंदर, अब उस ब्राह्मण शिष्य के विषय में बता रहे हैं कि वह कैसा लगता है, उसका शारीरिक गठन किस प्रकार का है। कि ब्रह्मचारी शिष्य आकृत्य सुंदर, आकृति से सुंदर था, वर्णेन गौरह, और गोरे रंग का था, जटा भी ब्रह्मचारी, और जटाओं से ब्रह्मचारी ज्ञात होता था। वयसा 16 वर्ष देशीय, और आयु उसकी कितनी थी? 16 वर्षीय, 16 साल की थी। कंबु कंठ, वह शंख के समान कंठ वाला था, गले वाला था। आयत ललाट, और आयत कहते हैं विशाल, चौड़ा, ललाट माथे वाला, उसका माथा कैसा था? चौड़ा था। सुबाहु, विशाल लोचनश्च आसीत, और सुंदर, सुबाहु माने सुंदर भुजाओं वाला, विशाल लोचन बड़े बड़े नेत्रों वाला था। तो यहाँ पर उस ब्राह्मण शिष्य की शारीरिक बनावट को बताया गया है। तो इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है। समझ आ रहा ना आप सबको स्टूडेंट्स? जहां भी नहीं समझ आए तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में पूछते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स? अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए अगला गद्यांश देखते हैं। कदली दल कुंजायितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका, और यहाँ पर वह ब्राह्मण शिष्य जिस कुटिया से बाहर निकला, तो उस कुटिया के चित्रण को बताया गया है कि कुटिया किस प्रकार की है। कदली दल, कदली कहते हैं केले को, कि केलों के वृक्ष के पत्तों की अधिकता से, केले के पत्ते कैसे होते हैं? बहुत बड़े बड़े, और कैसे लग रहे हैं? कुंज के समान दिखाई दे रहे हैं, अर्थात झुरमुट बना हुआ है। एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका, इस कुटिया के समन्तात, चारों ओर क्या थी? पुष्पवाटिका थी। पूर्वता, जिसकी पूर्व दिशा में, परम पवित्र पानीयम, अत्यंत पावन जल वाला, पर सहस्त्र, हजारों, पुंडरीक, सफेद कमलों को कहते हैं, इस सफेद कमलों के पटल समूह से परिलसितम, सुशोभित, पत्रति कुल पूजितम, पूजितम पय पूरितम सर आसीत। पत्रति कहते हैं पक्षियों को,
कि पक्षियों के कुल माने समूह से कुंजित हुए अर्थात शब्दायमान हुए, अर्थात वहां पर पक्षियों के कलरव सुनाई दे रहे थे। पय पूरितम ऐसे पानी से भरा हुआ, पय माने पानी, पूरितम भरा हुआ, पानी से भरा हुआ, सर आसीत एक तालाब था। क्या था? पूर्व दिशा में एक तालाब था। कैसा तालाब था? जहाँ पे अत्यंत पावन जल था और जिसमें हजारों सफेद कमलों के समूह सुशोभित हो रहे थे और वहां पर पक्षियों के समूह का कलरव, उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी। तो ऐसा पानी से भरा हुआ एक तालाब था। दक्षिणतः च एको और दक्षिण दिशा में निर्झर झरझर ध्वनि ध्वनित दिगंतरः झरने की झरझर ध्वनि से ध्वनित गूंजती हुई, दिगंतर दिशाओं वाला, पल पटल आस्वाद चपलित चंचु पतंग कुल आक्रमणाधिक विनत शाख शाखी समूह व्याप्त सुंदर कंदर पर्वत खंड आसीत। अब दक्षिण दिशा के विषय में बता रहे हैं कि वहां पे एक झरना जो था जो झरझर करके बह रहा था। तो ऐसी झरझर करने की आवाजें, ध्वनि सभी दिशाओं में गुंजायमान हो रही थी। और वहां पर क्या था? फल पटल, फलों के स्वाद लेने से चपलित चंचल हुए, चंचू चोंच वाले, पतंग कुल, पतंग कुल कहते हैं पक्षियों के कुल, यानी पक्षियों का समूह, पक्षियों के समूह के आक्रमणाधिक बैठ जाने पर, उन वृक्षों की शाखाओं पर बैठ जाने पर, विनत शाखा झुकी हुई, विनत कहते हैं झुका हुआ, कि झुकी हुई शाखाओं वाले समूह से युक्त सुंदर कंदरह सुंदर गुफाओं वाला पर्वत खंडासीत एक छोटी सी पहाड़ी थी। तो यहाँ पर कुटिया के चित्रण को बताया गया है जहां पर ब्रह्मचारी गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। तो इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है। आगे देखते हैं। याव देश ब्रह्मचारी बटु अलिपुंजम उत्थूय कुसुम कोरकान अवचिनोति। तो यहाँ पर जब गौर बटु फूलों का चयन कर रहा होता है तभी श्याम वटु उसे फूलों के चयन करने से रोक देता है, तो उस स्थिति का वर्णन है। और दूसरा यहाँ पर श्याम वटु की शारीरिक बनावट को बताया गया है। यावदेश ब्रह्मचारी, कि जैसे ही वह ब्रह्मचारी शिष्य है, कौन? गौर वटु, गौर सिंह। बटुर अली, अली पुंजम उत्थूय, फूलों से भ्रमरों के, अलिपुंज माने भ्रमरों के समूह को, उद्धूय उड़ाकर, कुसुम कोर कान, फूलों की, कोरक माने पत्तियों को, अवचिनोती तोड़ता है, इकट्ठा करता है, तावत तस्यैव तभी क्या होता है? तस्यैव उसी का, किसका? गौर बटू का, गौर सिंह का। सती अर्थो अपरह तत्समानवायः तभी उसी गौर बटू का अपर अन्य, सती अर्थों का अर्थ है सहपाठी, यानी जो साथ पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? सहपाठी। उस गौर बटू का अन्य सहपाठी तत् समान वया समान आयु वाला था। कितने साल का था गौर सिंह? 16 वर्ष का। उसका सहपाठी यानी जो उसके साथ मित्र पढ़ता है श्याम सिंह, उसकी कितनी आयु है? 16 साल। प्रायशः ऐसा देखा जाता है ना कि हम एक कक्षा में पढ़ते हैं तो हम सब समान आयु वाले होते हैं। तो यहाँ पर गौर सिंह और श्याम सिंह दोनों की आयु कितनी है? 16 साल। कस्तूरिका रेणु रूषित इव श्याम, और जो कस्तूरिका के कणों से, रेणु माने कणों से, धूली से, रूषित इव श्याम लिपा हुआ होने से, कैसा है? श्याम रंग का है। अर्थात श्याम सिंह का रंग, श्याम वटु का रंग कैसा है?
श्याम रंग का है। चंदन चर्चित भालह, और उसके भाल माने माथे पर, उसके मस्तक पर चंदन लगा हुआ था। कर्पूर अग्रु शोध शोध छुरित वक्षो बाहुदंड, उसका वक्ष माने वक्षस्थल, बाहुदंड भुजाएं कर्पूर और अगरू के चूरे से व्याप्त थी। सुगंध पटलई, और जो उसने कपूर और अगरू का चूरा जो लगाया हुआ था तो उसकी अत्यधिक सुगंध से क्या हुआ, कोरक निकुरम्बक अंतराल सुपतानी, की कलियों के, कोरक निकुरम यानी कलियां, की कलियों के अंतराल मध्य में, सुप्तानी सोए हुए, निंद्रा मंथरानी नींद के कारण, निद्रा के कारण, अलसाए हुए आलस से भरे हुए, निद्रा के कारण आलस्य से भरे हुए, मिलिंद वृंदानी, मिलिंद भंवरों को कहते हैं, कि भंवरों के समूह को, उन निंद्रयन इव मानो जगा रहा था। अर्थात जो श्याम सिंह ने अपने वक्ष स्थल पर, अपनी भुजाओं पर जो कर्पूर और अगरू का चूर्ण लगाया हुआ था, उस इतनी अधिक सुगंध थी कि जो कलियों के मध्य में सोए हुए भंवरे थे, वह भी जो निद्रा के कारण उठ नहीं पा रहे थे, आलस से भरे हुए थे, वह भी मानो जाग रहे थे, मानो अब जग गए थे। झटीति शीघ्र ही, समुपसृत्य वह श्याम वटु पास में आकर, किसके पास आकर, गौर सिंह के पास में जाकर, निवारयन रोकता हुआ, गौरवटुम एवं अवादीत, गौरवटु से इस प्रकार कहने लगा। तो यहाँ पर श्याम वटु गौरवटु को फूलों के चयन करने से रोकता है, और क्या कहता है आगे जानेंगे। तो इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है। आगे देखते हैं, अलम भो अलम। अब श्यामवटु गौरवटु को रोक रहा है कि फूलों का चयन मत करो। तो क्या कहता है, अलम भो अलम, अरे भाई रहने दो रहने दो। मय्येव पूर्वम अवचिनोति कुसुमानी, मेरे द्वारा इन फूलों को, अवचिनोति पहले ही तोड़ लिया गया है, पहले ही इकट्ठा कर लिया गया है। त्वम तु चिरम रात्रौ अजागीरी इति क्षिप्रम न उत्थापितः, तुम तो रात्रि में अजागिरी बहुत देर तक जागते रहे, इति इसी कारण, क्षिप्रम न उत्थापितः तुम्हें क्षिप्रम जल्दी नहीं उठाया, जल्दी नहीं जगाया। गुरुचरण अत्र तडाग तटे संध्या उपासते, गुरु जी यहाँ तालाब के किनारे पर, तडाग तटे और तालाब के तट पर, संध्या उपासते संध्या उपासना कर रहे हैं। संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषाम समीपे, मया मेरे द्वारा, तेषाम समीपे गुरु जी के समीप में, निखिला सामग्री संस्थापिता सभी पूजा की सामग्री, संस्थापिता एकत्रित कर दी गई है। या स सप्तवर्ष कल्पाम, कन्या के विषय में बता रहे हैं कि वह कन्या जो 7 वर्ष की है, यावन त्रासेन निशब्दम रुदतीम, यवनों के डर से, निशब्दम बिना शब्दों के रो रही है, अर्थात बहुत अधिक रो रही है। परम सुंदरीम, कैसी है वो बालिका, बहुत अधिक सुंदरी है। कलित मानव देहामिव सरस्वतीम, मानो ऐसा लग रहा है मानो सरस्वती ने ही मानव का शरीर धारण कर लिया हो। सांतवयन मरंद मधुरा अपह पाययन, कि उस सुंदरी बालिका को सांत्वना प्रदान करते हुए, मरंद मधुरा अपह, और मरंद कहते हैं पुष्पों के रस को, कि पुष्पों के रस से
मधुर जल को पिलाते हुए, मधुर दूध को पिलाते हुए। पय कंद खंडानी भोजयन, और कंद के टुकड़ों का भोजन कराते हुए। त्वम त्रियामाया, यामत्रयम अनैषी, त्रियामाया यानी रात्रि के। यामत्रय रात्रि के 3 पहर अनैषी बिता दिए गए। सा इयम अधुना स्वपीति, वह बालिका अब स्वपीति सो रही है। उद्बुद्ध्य च पुनस्तथैव रोदिष्यति, और उठकर वह फिर से रोना आरंभ कर देगी, फिर से वह रोएगी। तत्परिमार्गनीयाः तस्याः पितरौ गृहं च, तो उसके पितरौ माता पिता, गृहम और घर की, परिमार्गणीया खोज करनी चाहिए। इति संश्रुत्य इस प्रकार सुनकर, उष्णम निश्वस्य गरम सांस लेकर, यावत जैसे ही, सोअपि उस गौरवटु ने, किंचित वक्तुम ईयेष कुछ कहने की इच्छा की, तावद अकस्मात् पर्वत शिखरे निपपात उभयोर दृष्टि, तभी अकस्मात अचानक, उभयो दृष्टि दोनों की दृष्टि कहाँ पर पड़ी? पर्वत शिखरे, पर्वत की चोटी पर निपपात पड़ी। तो इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है। कुछ समझ आया स्टूडेंट्स कि यहाँ पर श्यामवटु गौरवटु को फूलों के चयन से मना करता है और कहता है कि मेरे द्वारा पहले से ही सारी सामग्री गुरु जी की संध्या उपासना के लिए रख दी गई है। अब जैसे ही गौरवटु श्यामवटु से कुछ कहने की इच्छा रखता है, तभी क्या होता है? तभी उन दोनों की दृष्टि पर्वत की चोटी पर पड़ती है। तो अब जानते हैं कि उस पर्वत की चोटी पर ऐसा क्या था कि जो उनकी दृष्टि वहीं की वहीं रह गई। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ समझ आ रहा है ना आपको? जहां मुश्किल लगे आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में पूछते रहें। आगे देखते हैं। तस्मिन पर्वते आसीदेको महान कंद्रह, जब गौरवटु श्यामवटु से कुछ कहना चाहता है, तभी उन दोनों की दृष्टि एक पर्वत की चोटी पर पड़ती है। तो देखते हैं, उसी पर्वत पर आसीदेको महान कंद्रह, एक विशाल, कंद्रह माने गुफा थी। तस्मिनेव महामुनिरेक समाधौ तिष्ठति स्म, और उस गुफा में महामुनि रेखा, उस महामुनि कौन? योगीराज, समाधौ तिष्ठति स्म, समाधि में बैठे थे। कदा स समाधिम अंगीकृतवान इति कोपि न वेत्ति, उन्होंने समाधि धारण कब की थी? कोपि न वेत्ति, कोई नहीं जानता था। ग्रामणी ग्रामीण ग्रामः, ग्रामणी यानी गांव के प्रधान, और ग्रामीण ग्रामा, और गांव में रहने वाले अन्य ग्रामीण, समागत्य उनके पास आकर, मध्य मध्य कभी कभी, तम पूजयंती उन्हें पूछते रहते थे, प्रणमंती प्रणाम करते रहते थे, स्तुवंती च और स्तुति करते रहते थे। तम केचित कपिल इति, उन्हें कुछ लोग कपिल ऐसा कहते थे। अपरे लोमश इति, और कुछ लोग उन्हें लोमश कहकर पुकारा करते थे। इतरे जैगीषव्य इति, और कुछ लोग उन्हें जैगीषव्य कहते थे। अन्य च मार्कंडे इति विश्वसंति स्म, और कुछ लोग उन्हें मार्कंडे ऐसा समझते रहे। स एव अयम अधुना शिखराद अवतरण ब्रह्मचारी बटुभ्याम अदर्शी, उस पर्वत की शिखरात, पर्वत की अवतरण चोटी से उतरते हुए ब्रह्मचारी शिष्य, कौन से 2 ब्रह्मचारी शिष्य थे? गौर सिंह और श्याम सिंह ने अभ्यदर्शी माने देखा। तो यहाँ पर एक महामुनि योगीराज के विषय में बताया गया है कि वह बहुत लंबे समय से समाधि में बैठे थे, और उन्होंने कब समाधि धारण की थी कोई नहीं जानता, पर वहां के जो लोग थे उनका पूजन करते थे, उनकी स्तुति करते थे, और अनेक प्रकार के नामों से पुकारते थे। अब वे समाधि से उठे हैं, और जैसे ही वे पर्वत की चोटी से उतरते हैं, तब गौर सिंह और श्याम सिंह उन्हें देखते हैं।
तो इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है। बहुत ही सरल है फ्रेंड्स, कर लेंगे ना आप। आशा रख सकते हैं कि आप सब इन लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे और अन्य छात्रों तक भी इन लेक्चर्स को पहुंचाने का माध्यम जरूर बनेंगे। कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। अगर आपका रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय।